प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं दशा माता की एक पौराणिक कहानी। इस कहानी का नाम है आंवले का पेड़। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी बहुत नियम व धर्म वाली थी। वह होली के दिनों में प्रतिदिन दशा माता, गणपति, सूर्य नारायण, पंथवारी माता और तुलसी माता की कहानी कहती थी। उनके घर में एक आंवले का पेड़ था। वह प्रतिदिन ब्राह्मण को एक आंवला दक्षिणा में देती थी और आराम से रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि पड़ोसन सेठानी जी की बहू को कहने लगी कि सेठानी जी प्रतिदिन का एक आंवला दे देती है, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, प्रतिदिन ना देकर और एक दिन छोड़कर एक दिन दे तो भी कोई बात नहीं। ये बात बहू ने सेठानी से कही कि आप जो प्रतिदिन आंवला देते हो वो एक दिन छोड़कर एक दिन दे। तो इस पर सासू जी बोली कि हाँ ठीक है बहू, तुम जो कहोगी हम वैसा ही करेंगे। सेठानी ने यह बात सेठ जी को बताई कि बहू एक दिन छोड़कर एक दिन आंवला देने को कह रही है, अपने भी तो बच्चे हैं। ये बात हमारी बहू के मन में आ गई है, अब हमको यहाँ से कहीं और दूसरी जगह चलना चाहिए। फिर इसके बाद सेठ सेठानी दोनों आधी रात में घर छोड़कर निकल गए। दोनों उजाड़ वन में चले गए। आगे एक छोटा सा मंदिर आया, उस मंदिर में दोनों ठहर गए। रात के समय सेठानी दशा माता जी से प्रार्थना करने लगी कि कल आंवला कहाँ से देऊंगी, कैसे मेरा नियम पूरा होगा। उसकी यह करुणा भरी आवाज दशा माता ने सुन ली। फिर उनके वहाँ रातों रात आंवले का पेड़ उग गया। सुबह उठकर जब सेठानी ने आंवले का पेड़ देखा तो वो बहुत खुश हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी कि दशा माता जी ने मेरी सुन ली, दशा माता जी की कृपा से मेरा यह नियम पूरा हो जाएगा। इसके बाद सेठानी ने सुबह नहा धोकर दशा माता की, गणेश जी की, सबकी कहानियाँ कहने लगी। दशा माता जी की कृपा से एक ब्राह्मण भी वहाँ आ गया। उसको सेठानी ने दक्षिणा में आंवला दे दिया। फिर आगे भी प्रतिदिन सेठानी अपने नियमानुसार एक आंवला ब्राह्मण को देने लगी। सेठानी के तो आंवला देने वाली बात बहुत दूर तक फैल गई। अब तो सेठानी प्रतिदिन एक की जगह 5-5 आंवले देने लगी और सेठ सेठानी के यहाँ खूब धन की वर्षा हो गई। सेठानी अपने सेठ से बोलती है कि हम लोग प्रसादी करते हैं और एक एक आंवला सबको दक्षिणा में देते हैं। आप आस पास के सब गांवों में खबर पहुंचा दो कि यहाँ प्रसादी है और एक एक सोने का आंवला प्रसादी में मिलेगा। उधर सेठ सेठानी के घर छोड़कर जाने के बाद से ही उनके बेटे बहू के घर में खाने की खूब कमी हो गई और उनके भूखे मरने की नौबत आ गई। जब बहू पानी भरने गई तब उसको भी पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है और सोने का आंवला दक्षिणा में मिलेगा। वो अपने पति को बोलती है, हम भी तो भूखे रहते हैं और मैं जब पानी भरने गई थी तो मुझे पता चला कि कोई प्रसादी कर रहा है, दक्षिणा में सोने का आंवला भी मिलेगा, हमको भी प्रसादी में चलना चाहिए। तब उसका पति बोलता है कि तेरे कारण मैंने सब खोया है। एक समय था जब अपने घर से हम भी एक एक आंवला दक्षिणा में देते थे, अब दूसरों के यहाँ आंवला लेने जाना पड़ रहा है। इसके बाद सेठ सेठानी के बेटा बहू भी वहाँ गए। सेठ सेठानी ने अपने बहू बेटे को पहचान लिया और आपस में बात करने लगे कि हम तो इनके लिए खूब सारा धन छोड़ कर आए थे, इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई। सेठ सेठानी आगे अपने बेटा बहू को कहते हैं कि तुम सभी आए लोगों को दक्षिणा देने के लिए बिठा दो। ये देखकर बहू ने अपने पति से कहा कि थोड़े आंवले आप अपने पास छुपा कर रख लेना। बेटा उसको फटकारता है और बोलता है कि पहले ही तेरे कारण मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, अब मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूँ, तू चुपचाप बैठ जा और सबको दक्षिणा दे। जब सभी आए हुए मेहमान भोजन कर लेते हैं तो सेठ सेठानी बोले कि अब हम चारों भी जीम लेते हैं। सेठानी ने नीम के पत्तों की चटनी भी बनाई होती है
सेठानी सबके पातल परोसती है और नीम के पत्तों की चटनी भी परोसती है। और सेठानी जी बोलती है कि हमारा नियम है कि हम पहले चटनी खाते हैं, इसके बाद उनके बेटा बहू थोड़ी थोड़ी चटनी ही चाट रहे थे। तो फिर सेठानी जी बोली कि क्या हो गया है, आप लोगों को ऐसे चटनी चाट क्यों रहे हो, आराम से खाओ चटनी। बेटा बहू कहते हैं ये चटनी कड़वी लग रही है। सेठानी बोलती है कि तुमको माँ बाप भी ऐसे ही कड़वे लगते थे। सेठानी के ऐसा बोलने पर बेटा बहू बहुत शर्मा गए। सेठानी बोलती है कि हम तो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर आए थे, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके बाद बेटा और बहू उनके पैरों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि आप दोनों वापस घर चलो। ये सुनने के बाद सेठानी बोली कि अब हम तो नहीं आ पाएंगे वापस उस घर में, क्योंकि तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं और तुम लोग आराम से अपने घर पर रहो। ये सुनने के बाद बेटा बहू नहीं माने और फिर बोलने लगे कि आपका घर है, वो आपको तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद उनके माँ बाप को दया आ जाती है। बहू कहती है कि भले आप एक की बजाय 5 आंवले देना पर आप हमारे साथ वापस घर चलो। इसके बाद सेठ और सेठानी खुशी खुशी घर वापस चले जाते हैं। साथियों, हम भी दशामाता जी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हे दशामाता, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसी कृपा आप हम सभी भक्तों पर करना। सब मिलकर बोलो दशामाता की जय। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।